सूरह 41 आयत 34, इस आयत पे भी मैं कुछ वीडियोस में बात कर चुका हूं कि बुराई का बदला एहसान, कि दुश्मनों को डील करना। अल्लाह ने बताया कि दुश्मनों से डील कैसे करो। अगर तुम पाओ दुश्मनों से घिरे हुए हो तो क्या करो। अगर तुम पाओ कि उमर जैसे मरदूद लोग तुम्हारे चारों तरफ हैं तो तुम उन मरदूद उमर जैसे लोगों को उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे बनाओ। कि अगर तुम पाओ कि मरदूद खालिद बिन वलीद तुम्हारे साथ घिरे हुए हो, तुम उनसे मरदूद खालिद बिन वलीद जैसे लोगों के साथ, तो उनको तुम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे बनाओ। यही तो रियलिटी थी ना कि सुलह हुदैबिया में हजरत खालिद बिन वलीद आ गए थे। उस टाइम तो हजरत नहीं थे, उस टाइम तो मरदूद ही थे, वो जो उनका हिस्सा था लाइफ का। बाद में तो वो सहाबी हो गए हैं। पर अल्लाह ने तरीका बताया कि कैसे इनको तब्दील करो, दुश्मनों से कैसे डील करो। और उसमें अल्लाह ने समझिए एहसान का ही रूट यूज किया। सूरह 41 आयत 34 से 36 में अल्लाह ने कहा बुराई और अच्छाई एक जैसे नहीं है। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअ, हसनतु हसना एहसान, बुराई और अच्छाई एक जैसे नहीं है, बुराई का बदला एहसान से दो और तुम देखोगे कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा जिगरी दोस्त हो जाएगा। और नहीं होती है खुशनसीबी किसी को हासिल सिवाय सब्र करने वालों को। देखिए दोबारा सब्र आ गया, तो सब्र और एहसान एक्चुअली जुड़ा हुआ है। और नहीं होती है खुशनसीबी किसी को हासिल सिवाय सब्र करने वालों को। कौन सी खुशनसीबी? कि दुश्मन दोस्त बन जाए। हाँ, जो मरदूद थे वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो जाए। हाँ, नहीं होती है खुशनसीबी किसी को हासिल सिवाय सब्र करने वालों को। और अगर शैतान कोई वसवसा डाले, मतलब डालेगा, क्या डालेगा? ऐसे कोई दुश्मन दोस्त नहीं बनते हैं। बुराई का बदला एहसान से देगा ना, तुझे कमजोर समझेंगे, तुझे बुज़दिल समझेंगे, तेरे ऊपर और सर पे चढ़ के नाचेंगे। हाँ, मतलब वो आपको ऐसा दिल में डालेंगे कि जो अल्लाह ने बात कही है ना, वो शैतान आपके दिमाग में उसको झूठ बना देगा। हाँ, कि ऐसा नहीं होता है, दुश्मन दोस्त नहीं बनते हैं। जबकि अल्लाह कह रहा है, अल्लाह अपने इल्म को बीच में रख के कह रहा है बुराई का बदला एहसान से दोगे तो तुम देखोगे तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा जिगरी दोस्त बनेगा। तो ईमान वाला कहता है बनेगा। अब अल्लाह ने कह दिया तो बनेगा ही बनेगा। अब शैतान कितना भी डाले मन में कि नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे दुनिया नहीं चलती है, तो ये बुज़दिल समझेंगे, तो ये कमजोर समझेंगे। हाँ, पर ईगो वाला जो आदमी होता है ना, जो एक्चुअली अपनी ईगो को सर्व कर रहा है, अपनी ईगो की इबादत कर रहा है। हाँ, कुरान में आता है कि लोग अपनी डिजायर्स की इबादत करते हैं, अपने डिजायर्स को खुदा बना रखा है। कुरान में आता है एक जगह, तो जो लोग अपने डिजायर्स को खुदा बनाते हैं कि उनके डिजायर है सामने वाली कौम को, या सामने वाले इंसान को जलील करना, उसको मिट्टी में मिलाना, उसकी ईगो को तोड़ना, वो कभी इस आयत की ना बात करेंगे और हमेशा इस आयत के अगेंस्ट रहेंगे। बोल तो पाएंगे नहीं क्योंकि अल्लाह ने बोला है, पर इस पे इनका मुंह नहीं खुलेगा, मुंह सिला रहेगा उन लोगों का इस बात पे। क्या कि अच्छा है बुराई जैसे नहीं है, बुराई का बदला एहसान से दो और तुम देखोगे तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा जिगरी दोस्त हो जाएगा। और नहीं होती खुशनसीबी किसी को हासिल सिवाय सब्र करने वालों को। और अगर शैतान कोई वसवसा डाले, मतलब डालेगा कि इस रास्ते पे मत चलना, एहसान के रास्ते पे, तो फौरन मेरी पनाह में आ जाना। अल्लाह कह रहा है मेरी बात मानना, शैतान की बात मत मानना। जो मैं कह रहा हूं वो सच है, मेरी पनाह में आना। बेशक मैं सब सुनने वाला, सब इल्म रखने वाला हूं। तो देखिए ये कुछ एहसान के एग्जाम्पल हैं कि दुश्मन भी आपसे बुरा कर रहा है, आप फिर भी उसके साथ अच्छा कर रहे हैं, ये एहसान है। और अल्लाह ने सूरह रहमान आयत 60 में निजात का कानून बताया कि एहसान का इनाम तो एहसान ही होगा।